बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि सेशन के ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया था। माइकल ने कहा था कि अगर आप 90 डेज़ के लिए सिल्वर बुलेट को ट्रेड कर लें तो आप 9 to 5 जॉब छोड़ देंगे। लास्ट वीडियो में मैंने जो स्ट्रेटजी यूट्यूब पे अपलोड किया, अगर आप उसके ऊपर 60 डेज़ के लिए आप ट्रेड कर लेते हैं ना, तो आप 9 to 5 जॉब बोल सकते हैं, आप उसको छोड़ सकते हैं। कंडीशन ये है कि आप उसको अगर ठीक तरीके से समझ लें और विद द ट्रेंड करें। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि अगर मिस हो जाए, अगर वो अपॉर्चुनिटी ना बने तो आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे वो भी देखेंगे। और इम्पल्स एंट्री क्या होता है, बेसिकली वो दोबारा जो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है वो इम्पल्स एंट्री होती है। तो हम आज सीखेंगे बेसिकली कि इम्पल्स एंट्री को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो इम्पल्स एंट्री बहुत रिस्की है और प्रीवियस वीडियो प्लीज़ लाजमी देखें, यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हुई है। इम्पल्स एंट्री के लिए कुछ कंडीशन बाय सेट कर लें कि मैंने बाय लेना है या सेल लेना है, मार्केट की किस डायरेक्शन में है, और वॉल्यूम है नंबर 2। नंबर 3 आपको विक क्लोजिंग मिल गई, ऑब्वियसली मैं चार्ट के ऊपर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उसके बाद आप इम्पल्स एंट्री ट्रेड कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। तो चले आप चार्ट पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि इम्पल्स एंट्री हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी सेशन ओपन होता है तो वॉल्यूम आता है, तो इम्पल्स एंट्री हमेशा वॉल्यूम में वर्क करती है। इम्पल्स है क्या, ये पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये देखें, मैं अगर सेल ट्रेड करूंगा, मैंने अगर सेल पोजीशन लेनी है तो मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा। ये मार्केट है, जैसे ही कोई कैंडल इस सपोर्ट के नीचे क्लोज होगी तो मैं सेल ले लूंगा। यहाँ पे वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और प्रीवियस मैंने वीडियो में अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हैं। इसको टारगेट करूंगा, नया लोअर लो बनेगा, फिर मार्केट रिट्रेस करेगी, जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगी तो हम सेल पोजीशन ले लेंगे। अगर हमने बाय लेना है तो ये हमारे पास सेम, जैसे ही ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक करेगी, हम बाय ले लेंगे। और ऊपर इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे क्लीन रेंज होना जरूरी है। क्लीन रेंज क्या है, वो यहां पे नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो एटलीस्ट 100 पिप दूर हो, तो तब आप ये लेंगे। लेकिन अब ऐसा क्या है कि अगर हम लोग को हमें पता चल जाए कि ये बजाय इसके कि हम इस जगह पे एंट्री लें, हमें यहां से मिल जाए तो परफेक्ट नहीं है। इसका स्टॉप लॉस हम यहां नीचे रखें, स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट बड़ा। नो डाउट रिस्की है, इस सपोर्ट से या रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर आपको ट्रेंड की डायरेक्शन क्लियर है तो आप इजीली इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। फर्ज करें मार्केट ने ये हाई लगाया, ये लो लगाने आती है, और आपको पता है मोस्ट लाइकली मार्केट क्या करेगी, ये प्रोबेबिलिटी की गेम है। आप अपने एनालिसिस करते हैं, अपना नया हाई लगाएगी, तो आप इस बेस के ऊपर यहां पे एंट्री प्लान कर लेते हैं इस जोन में। तो यहां से आप अपना हाफ टीपी यहां पे बुक कर ले और बाकी वहां पे। मैं आपको चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करता हूं, इसको मैं दूसरी जबान में कहता हूं कि फर्स्ट कैंडल जिस साइड पे भी मिले आपको, रेड या ग्रीन, जिस साइड पे भी मिले आप उस साइड पे ट्रेड कर ले। फर्ज करें मैं, हम चार्ट के ऊपर जाते हैं, मार्केट क्या करती है, मार्केट हमारे पास ये किसी भी पेयर पे कर सकते हैं, बाय द वे मैं गोल्ड पे करता हूं। मार्केट क्या कर रही है, ये एक ट्रेंड है, मार्केट ने क्या किया है, लोअर लो लगा रही है, ये लो लगाया, ये हाई लगाया। अब हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए बेरिश, क्योंकि हम सेल पोजीशन देख रहे हैं। नॉर्मली मैं क्या करता हूं कि इस सपोर्ट के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए होगी, यहां हमने इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं देखनी। अब जरूरी नहीं है कि फर्ज करें हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल ही चाहिए, कंडीशन कुछ और भी बन सकती है। फर्ज करें ये कैंडल क्लोज हो गई है इस तरह, ये इसके ऊपर विक है, ये कैंडल ग्रीन है, और ये इसके नीचे छोटी सी विक है। अब यहाँ पे आप खुद सोचें, आपको क्लियर डायरेक्शन नजर आ रही है कि ये सेल डायरेक्शन, ये रिजेक्टेड कैंडल है, हम सेल पोजीशन देख रहे हैं, और इस कैंडल के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। फर्ज करें जिस तरह के ये है, ये कैंडल है, खैर इसको ये फिर भी इतनी रिजेक्टेड नहीं है। अगर ये नीचे यहाँ पे क्लोज हो जाती तो हम ऑब्वियसली ट्रेड करते, अदरवाइज नहीं। अब मैंने क्या बताया था कि हमें एक फर्स्ट कैंडल चाहिए, ये रिजेक्टेड कैंडल हुई, इसके ऊपर हम ट्रेड नहीं करते। हमें जैसे ही फर्स्ट रेड एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिली जो कि प्रीवियस के नीचे क्लोज हुई, जिसको आप इनगल्फिंग भी कहते हैं, इसने इसको इनगल्फ कर दिया, और यहां से आप सेल पोजीशन ले, इसी हाई के ऊपर एसएल रखें।
अब बजाय इसके कि आप यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करें, आप यहाँ पे अपना बुक कर सकते हैं 1/2 या नीचे ने लोअर लो तक आप होल्ड कर सकते हैं। अब ये देखें कितना इसका रिस्क टू रिवार्ड है। सॉरी, यहाँ पे हम सेल लगा के देख लेते हैं। विद दी ट्रेंड होगी तो बहुत रिस्क टू रिवार्ड आपको मिलेगा। इसी हाई के ऊपर आप एसएल रखें, ये जो प्रीवियस हाई है। जैसे ही नीचे कैंडल क्लोज हो जाए, बेशक आप 1/2 लेके नीचे कर लें, यहाँ पे तो एसएल हिट हो गया, लेकिन ये है कि नॉर्मली नहीं होता अगर आप ट्रेंड के साथ हैं। ये कंसोलिडेशन है। लेकिन यहाँ पे भी हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जैसे ही हमें ये देखें मार्केट स्लाइटली लोअर लो बना रही थी और ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मिली, प्रीवियस को इनगल्फ किया, इसके नीचे आप रखें अपनी ट्रेड, ये ले सिंपल। आप ये देखें अब कंडीशन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे रखें और उसके बाद 1/2 इजीली आपको मिल जाता है। आपकी होल्डिंग के ऊपर आप कितना होल्ड करते हैं। अब ये देखें जब ये हमारे पास कैंडल रेड क्लोज हुई, इसके नीचे विक होना बहुत ज़रूरी है। अगर नीचे विक नहीं है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही पहले ऊपर लगाए विक, और ये इसने लगाई, छोटी सी 2-4 पिप की विक है, इनफ है। उसके बाद हमारे पास 2 कंडीशन होगी। तीसरा हमारे पास कंडीशन है वॉल्यूम होना। यहाँ पे वॉल्यूम है क्योंकि ये कैंडल बड़ी बड़ी बन रही है तो वॉल्यूम है। अगर कैंडल छोटी होती है, जब वॉल्यूम नहीं होता, कैंडल बस उधर ही घूम रही होती हैं, ठीक है। नंबर 3 और नंबर 4 हमारे पास क्लीन रेंज होना जरूरी है। क्लीन रेंज क्या होती है, नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एटलीस्ट आपको 50 to 60 पिप की रेंज होगी तो ही आप ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे हम अगर इस लो से ट्रेड करते हैं तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास है ये जो नेक्स्ट सपोर्ट है, ये है 50 पिप। मैं यहाँ पे अवॉइड करूँगा क्योंकि मोस्ट लाइकली मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगी, और जो कि हुई भी है। अब ये देखें जब नीचे आई आप फिर इसके साथ नीचे इम्पल्स ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं आपको चार्ट के ऊपर कहीं और दिखाता हूँ जाके, किसी भी जगह के ऊपर ये मार्केट लोअर लो बना रही है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है। अब ये देखिए ये नीचे आई कैंडल, ये कितनी बड़ी रिजेक्टेड कैंडल है, यहाँ पे आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। लेकिन मार्केट ऊपर गई नहीं है और आपने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर लेना है। ये जो रेड कैंडल ये ऊपर हाई ब्रेक नहीं किया, कुछ ब्रोकर के ऊपर किया, लेकिन नॉर्मली मैं 3-4 पिप ऊपर ऐसा रखता हूँ। अब ये ऊपर गई नहीं, अब इसके बाद हमने ट्रेड इस कैंडल के ऊपर करनी थी। अब ये ऊपर गई नहीं है, अब हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे इस लेवल पे। ये हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई है। अब ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट, यहाँ पे कोई इंपल्स एंट्री नहीं है। मार्केट जिस साइड पे निकलेगी हम उस साइड पे ट्रेड करेंगे। मार्केट नीचे आई, इसको अभी बाद में हम देखेंगे। जैसे ही मार्केट ने नीचे से एक कैंडल लगाई, आप यहाँ से बाय कर लें और ये देखें विद द ट्रेंड। आप यहाँ पे देखें आपको ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली, यहाँ पे आपका एसएल हिट होगा, लेकिन मोस्ट लाइकली आपका एसएल नहीं होगा। चलें आप इसके बाद ट्रेड करते हैं, ठीक है। इस लो के नीचे आप एसएल रखते हैं। ये फर्स्ट टाइम है कि जो अभी मैंने 3-4 सेटअप बताया कि एक एसएल हिट हुआ है। अब ये देखें इसको यहाँ से उठा के ये देखें यहाँ पे करें, काउंटर ट्रेंड करें, जैसे मर्जी या करें, आपको इजीली 1/2 मिलेगा। करना क्या है आपने अगर मार्केट इस तरह नीचे आ रही है, एक सेकंड, ये मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, रिट्रेस कर रही है। अब यहाँ पे आके आपको एक सेटअप मिल जाता है, अच्छा रिजेक्टेड कैंडल। आप यहाँ से इसी लो के प्रीवियस कैंडल जो क्लोज होगी ये वाले इस लो के सेल कर सकते हैं, इस नीचे टारगेट कर सकते हैं। आपको ट्रेंड क्लियर होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए। यहाँ पे इतने ज़्यादा सेटअप है मैं आपको बता सकता हूँ, यकीन करें। अब ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं हुई, ये सेकंड के ऊपर आप, मैं नॉर्मली ट्रेड नहीं करता, लेकिन अगर आप यहाँ पे कर लें तो ये देखें आपको 1/2 इजीली मिला है। ये छोटा सा 20-25 पिप का स्टॉप लॉस और 100 पिप आपके फेवर में है। ये देखें ये इसको कहते हैं काउंटर ट्रेंड, क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट है। प्रीवियस कैंडल को अगर स्वीप करके अंदर क्लोज हो जाए फिर तो वारे नहीं आ रहे हैं, फिर आप उसको ट्रेड को मिस नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। जिस तरह के ये है, चाहे वो विद द ट्रेंड है चाहे अगेंस्ट द ट्रेंड है। अब ये बाइंग मार्केट है, ऊपर से इसने स्वीप करके अंदर क्लोज हुआ, आप यहाँ पे सेल कर दें। यहाँ पे आप ये देखें नॉर्मली आप सेल करेंगे तो ये देखें, उसके बाद ये प्रीवियस चार्ट है। मैं डेली इसी के ऊपर करता हूँ ट्रेड। आप जाके मेरा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड अपलोड किए हुए हैं। अब मार्केट आपको बाइंग साइड पे होना या सेलिंग साइड पे होना ज़रूरी है। ये कंसोलिडेशन में मोस्ट लाइक यहाँ पे हर जगह के ऊपर है।
फ़र्ज़ करें ये देखें, ये सेल मार्केट लोअर लो बना रही है, ये नीचे क्लोज हुई, यहाँ से आप सेल कर दें, उसके बाद देखें ये हायर हाई बना रही है, ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई, ये देखें फर्स्ट कैंडल। आपने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखनी है, ये इस लो के नीचे ऐसा रखे और वो देखे, जहाँ मर्जी है, मतलब 1/2 लेके निकल जाया करें, मतलब आप ना 50 पिप का एसएल है 100 पिप पे निकल जाया करें। मैं नॉर्मली 100 पिप पे निकल जाता हूँ क्योंकि मैं 1/2 लेता हूँ। और आप प्रीवियस कैंडल के नीचे भी ऐसा रख सकते हैं, जो कैंडल जिसके ऊपर एंट्री ले रहे हैं उसी के हाई पे या उसी के लो पे भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर सपोर्ट पे नीचे सपोर्ट पे या ऊपर रेजिस्टेंस पे रखें। यहाँ पे एक और सेटअप देख लेते हैं, ये देखें, ये हमारे पास फ़र्ज़ करें ये क्लोज हुई है ऊपर, ये वाली कैंडल स्ट्रॉन्ग, इसके ऊपर ट्रेड करें और स्टॉप लॉस इसी लो के नीचे रख दें। हालांकि ये कैंडल ऊपर गई नहीं है, नेक्स्ट गई है, तो आप यहाँ पे नीचे रख सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये देखें, ये नीचे कैंडल है, ये हमारे पास बुलिश साइड पे ये क्लोज हुई, आप इसी के ऊपर ट्रेड करें। ये इंपल्स एंट्री आपने इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग का वेट ही ना करें, यहाँ से ट्रेड लें और ये देखें ट्रेंड के साथ। तो मैं कहता हूँ ये तो अब चलें छोड़ें, ये देखें ये नीचे रिट्रेस हुई, ये कैंडल बुलिश क्लोज हुई, इसी के ऊपर ट्रेड कर लें ट्रेंड के साथ। तो आपको तो ये एवं ही पैसे देगी, पिप्स आप छाप सकते हैं। ये देखें ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज हुई, ये देखें इंपल्स एंट्री विद दी ट्रेंड। तो बहुत आपको यहां पे स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है, आप जो कैंडल करंट है उस लो के नीचे स्टॉप लॉस रखें 5-10 पिप नीचे, और ये देखें इस कैंडल की लो के नीचे रखेंगे तो भी आपका काम चलेगा। लेकिन अगर आप बड़ा टारगेट लेना चाहते हैं 200 पिप, तो आप बेहतर है सिक्योर जगह पे आप रखें जो कि नीचे सपोर्ट पे बनता है। लेकिन ये देखें यहाँ पे अगर मैं इसके भी नीचे रखता हूँ तो कितना रिस्क टू रिवार्ड है, ठीक है। अब विद दी ट्रेंड किस तरह जा रही है, ये देखें हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई, ये यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई, यहाँ पे रखें और इसी के नो के नीचे रखें 1/2, तो इजीली 1/1 तो यहाँ पे भी है, ये वाला भी। खैर अब सेलिंग साइड पे आ जाते हैं, यहाँ पे मार्केट सेल है, ये देखें ये नहीं कि प्रीवियस चार्ट, मैं डेली इसी के ऊपर ट्रेड करता हूं। ये देखें यहां पे इसी प्रीवियस की हाई के ऊपर रखें, फर्स्ट ग्रीन कैंडल ये रिजेक्टेड, प्रीवियस का हाई स्वीप करके नीचे क्लोज हुई। मैंने कहा हाई वाली कैंडल नहीं छोड़नी, जो हाई या लो स्वीप करके अंदर क्लोज हो वो नहीं छोड़नी, ये यहां से ही आप ट्रेड करें क्योंकि ये ऊपर से रिजेक्टेड है। अगर चले आप यहां से मिस कर देते हैं, यहां से, यहां पे नीचे रेंज कम थी, बाय द वे यहां से आप ट्रेड करें तो ये बेस्ट है। अब ये देखें ट्रेंड के साथ, ये यहाँ पे तो वॉल्यूम ही नहीं है, ये इसने आई थिंक हाई को स्वीप किया, अंदर क्लोज हुई, यहाँ पे ट्रेड लें और ये देखें 1/2 इजीली, 1/2 क्या 3-4 है, ये देखें यहाँ पे ये प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर मैं असर रखता हूँ और ये नीचे देखें, मैंने बताया मैं 100 पिप लेके निकल जाता हूँ। जहां पे भी आपकी डायरेक्शन क्लियर होगी ये आपकी फेवर में जाएगी किसी भी जगह के ऊपर। आई नो आपको लगता होगा कि मैं मर्जी से ये चूज कर रहा हूँ चार्ट, आप डेली आप इसके ऊपर देख सकते हैं, मैं लाइव आता हूँ यूट्यूब के ऊपर, आप मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं, मैंने अपने एनालिसिस वहां पे पोस्ट किए हुए हैं, आप सिर्फ देखते रहें। फर्ज करें ये कैंडल है, आपको नहीं पता, मतलब फर्ज करें मैं आपको सिंपल जबान में समझाता हूँ, ये हायर हाई बन रहा है, मार्केट हायर हाई बनाया, प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज हुई है, आपने कुछ भी नहीं करना, ये हाई के ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। प्रीवियस चार्ट मुझे पता लोगों को ना क्वेश्चन होते हैं, हाई के ऊपर क्लोज हुई, आपने कुछ भी नहीं करना, आप वेट करें रिट्रेसमेंट का, रिट्रेस करके जैसे ही ऊपर जाकर कोई कैंडल क्लोज हुई आप एंट्री प्लान कर लें। फर्ज करें ये देखें अगर सेल बना रही है, इस तरह वापस रिट्रेस कर रही है, आप वेट करें, रिट्रेस कर रही है मार्केट इधर ऐसे ऐसे करती रही है, जैसे ही स्ट्रॉन्ग कैंडल मिले सेल कर दें, सिंपल है, बस इतना देखना है। तो ये अगर आप इंपल्स एंट्री को ट्रेड करना सीख लेते हैं, यकीन करें ये और मेरी सेशन वाली स्ट्रैटेजी, ये M15 के ऊपर है बाय द वे, टाइम फ्रेम में M15 और M30 ही यूज़ करता हूं क्योंकि मैं इससे बड़ा टाइम नहीं यूज़ करता ना छोटा यूज़ करता हूं। तो प्लीज़ मेक श्योर करें इसके ऊपर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आप मनी लूज़ करेंगे इस मार्केट में। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो भी जल्दी वीडियो आ जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट्स में बताया करें और जो क्वेश्चन आप पूछ लें मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।